सीरियल। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ते की सच्चाई सामने आने वाली है। आने वाले एपिसोड में एक साथ कई बड़े धमाके होने वाले हैं जो पूरे पोद्दार परिवार की जिंदगी बदल कर रख देंगे। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि दिशा की प्रेगनेंसी की खबर पूरे परिवार को हैरान कर देगी। ये खबर सुनने के बाद सबसे ज्यादा शॉक्ड आर्यन होगा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी इतनी जल्दी इतनी बड़ी खुशी लेकर आएगी। लेकिन क्या यह खुशी लंबे समय तक टिक पाएगी, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा राज जो पूरे परिवार को बिखेर देगा? यही सवाल अब हर किसी के मन में उठने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है अरमान से, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार परेशान नजर आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें एक साथ क्यों आ रही हैं। दूसरी तरफ अभीरा लगातार सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे एक ऐसी फाइल मिलती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि फूफा सा जानबूझकर गलत फाइल कोर्ट में लेकर गए थे। यही वजह थी कि मल्होत्रा का केस हार गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि इस पूरे मामले में चाची साहब बिल्कुल निर्दोष थीं, लेकिन उन्हें ही सबसे ज्यादा दोषी ठहराया गया। ये सच सामने आते ही अभीरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना देर किए संजय के सामने पहुंचती है और सबके सामने उसे जमकर खरी खोटी सुनाती है। पहली बार संजय के पास अपने बचाव में कोई जवाब नहीं होता। परिवार के बाकी सदस्य भी अब संजय को शक की नजर से देखने लगते हैं। इसी बीच अगले दिन मिस्टर मल्होत्रा का फोन अरमान और अभीरा के पास आता है। वह साफ शब्दों में कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं सिर्फ तुम दोनों के साथ काम करूंगा। मुझे संजय पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। अगर तुम दोनों तैयार हो तो मैं अपने सारे केस तुम्हें सौंपना चाहता हूं। यह सुनकर अभीरा दुविधा में पड़ जाती है। उसे लगता है कि अगर उन्होंने ये ऑफर स्वीकार कर लिया तो परिवार में एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन अरमान उसे समझाता है, अगर हम हर बार दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देते रहेंगे तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी मेहनत से अपनी नई शुरुआत करें। दोनों मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं। उधर संजय को जैसे ही इस बात की भनक लगती है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह सीधे कैफे पहुंचकर सबके सामने हंगामा शुरू कर देता है। वह अरमान और अभीरा पर चिल्लाने लगता है। जब कैफे का स्टाफ उसे शांत कराने की कोशिश करता है तो संजय अपना आपा खो बैठता है और एक कर्मचारी को जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरे कैफे में अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान दादी सा वहां पहुंच जाती हैं, लेकिन धक्का मुक्की में उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे जमीन पर गिर पड़ती हैं। उनके सिर पर चोट लग जाती है, लेकिन संजय पलटकर उन्हें देखने तक की कोशिश नहीं करता। कैफे में मौजूद लोग इस पूरी घटना का वीडियो बना लेते हैं और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब हर जगह सिर्फ संजय की बदसलूकी की चर्चा होने लगती है। पोद्दार फर्म की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाती है। जब दादीसा को ऑफिस की हालत का पता चलता है तो वे तुरंत पोद्दार फर्म पहुंचती हैं। वहां पहुंचकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी जिस ऑफिस पर उन्हें गर्व था, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। कई कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके हैं। चारों तरफ फाइलें बिखरी पड़ी हैं। तभी क्रिश घबराकर कहता है, अगर कल का केस भी हार गए तो पोद्दार फर्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह सुनकर दादी सब पूरी तरह टूट जाती हैं। वह अपने दिवंगत पति की तस्वीर हाथ में लेकर कहती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जाने के बाद हमारा बनाया हुआ साम्राज्य इस तरह बिखर जाएगा। उधर दिशा और आर्यन के रिश्ते में भी दूरियां बढ़ती जा रही होती हैं। दिशा बार बार आर्यन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन गुस्से में कहता है, रिश्ते टूथपेस्ट की तरह होते हैं, एक बार बाहर निकल जाएं तो फिर पहले जैसे नहीं हो सकते। आर्यन की यह बात दिशा के दिल को पूरी तरह तोड़ देती है। वह लगातार मानसिक तनाव में रहने लगती है। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। आर्यन घबरा जाता है और बिना एक पल गंवाए उसे अस्पताल लेकर दौड़ पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर जांच करने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हैं, दिशा माँ बनने वाली है। यह सुनते ही आर्यन की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लगता है। वह दिशा का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि अब कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही पूरा परिवार इस खुशखबरी का जश्न मना रहा होता है, तभी एक रहस्यमयी महिला पोद्दार हाउस पहुंचती है। उसके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज और एक डीएनए रिपोर्ट होती है। वह सबके सामने दावा करती है कि पोद्दार परिवार पिछले कई सालों से जिस सच को सच मानकर जी रहा है, वह पूरी तरह झूठ है। उसके एक खुलासे से अरमान, अभीरा, आर्यन, दिशा और दादीसा सभी के होश उड़ जाते हैं। महिला कहती है कि जिस इंसान पर परिवार सबसे ज्यादा भरोसा करता आया है,
वही पिछले कई सालों से पूरे परिवार को धोखा दे रहा है। ये सुनते ही घर में मौजूद हर सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। संजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जबकि दादीसा को समझ नहीं आता कि आखिर ये महिला कौन है और इसके पास इतने बड़े सबूत कहाँ से आए। अब सवाल यह है कि क्या दिशा की प्रेगनेंसी की खुशी इस नए तूफान में दब जाएगी? क्या आर्यन और दिशा का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा? क्या अरमान और अभीरा पोद्दार फर्म को बचा पाएंगे? और आखिर वह रहस्यमयी महिला कौन है जिसके एक खुलासे ने पूरे परिवार की नींव हिला दी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर पल एक नया राज खुलेगा और हर नया खुलासा कहानी को पहले से भी ज्यादा रोमांचक बना देगा। इसलिए अगर आप इस धमाकेदार ट्रैक को मिस नहीं करना चाहते, तो आने वाले एपिसोड देखना बिल्कुल भी न भूलें।